युवा शक्ति संगठन ने जो वन नेशन वन एजुकेशन, एक राष्ट्र एक शिक्षा की जो नींव रखी है, वो कहीं ना कहीं धरातल पर मजबूती से पकड़ बना रही है। युवा शक्ति संगठन का एक ही उद्देश्य है कि चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे आईएएस का बच्चा हो, चाहे पीसीएस का बच्चा हो, वह एक समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, जिससे सभी के बच्चों को समान अवसर प्राप्त हो, समान अवसर मिले, जिससे हमारे जो युवा वर्ग के साथी हैं, जो ग्रामीण वर्ग में रह रहे हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, जो जिनके बच्चों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो अमीर है वो आगे बढ़ता जा रहा है, जो गरीब है वो रुकता जा रहा है। तो इसीलिए युवा शक्ति संगठन की सरकार के, आप सभी लोगों के माध्यम से सरकार से ये मांग है कि वन नेशन वन एजुकेशन का जो मुद्दा है उसे सरकार लागू करे, जिससे हर चपरासी का लड़का भी उसी स्कूल में, उसी विद्यालय में, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ेगा जिस पाठ्यक्रम को सीबीएसई बोर्ड में बैठा, आईसीएसई बोर्ड में बैठा एक आईएएस का लड़का पढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो किताबों में जो लूट माफियाओं ने मचा रखी है, प्राइवेट स्कूल हर साल नया पाठ्यक्रम लाकर पुरानी किताबों को रद्दी में बेचने का कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं वन नेशन वन एजुकेशन आने से उन माफियाओं की लूट पर रोक लगेगी। उन माफियाओं की लूट पर रोक लगना अत्यंत आवश्यक है। कहीं किसान का, गरीब किसान का बच्चा हर साल अपनी 5,000 का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा सकता है। 5,000 का पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए उसे कहां से कमाई लानी पड़ेगी? इसीलिए वन नेशन वन एजुकेशन का मुद्दा, अमीरों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके पास तमाम साधन है, तमाम संसाधन है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन भुखमरी में मर रहा है गरीब किसान का बच्चा। इसीलिए हमारे युवा शक्ति संगठन ने अपनी इन्हीं मांगों को लेकर के संगठन आगे बढ़ रहा है। संगठन ने समूचे उत्तर प्रदेश में निःशुल्क लाइब्रेरी, युवाओं को शिक्षक मंच देने के लिए संगठन ने निःशुल्क लाइब्रेरी हर एक तहसील में अपनी निःशुल्क लाइब्रेरी बनाने का काम किया है, जो आपके गांव से थोड़ी दूर कस्बा डोकी में संगठन चला रहा है। पिछले निरंतर 6 महीनों से संगठन की लाइब्रेरी चल रही है, जिसमें 60 बच्चे रोजाना अपनी शिक्षा को लेकर के निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। संगठन का यही उद्देश्य है। हर विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की लगभग 403 विधानसभा में आने वाले समय में पूरे भारत में युवा शक्ति संगठन की लाइब्रेरी, निःशुल्क लाइब्रेरी दिखेगी, जिससे आज का युवा नए मंच के लिए, अपनी नई शिक्षक योग्यता के लिए सरकार के भरोसे नहीं रहेगा। सरकार से आवाज उठाने के लिए, आंख से आंख मिलाने के लिए पहले शिक्षक होना बहुत जरूरी है। जब तक युवा को शिक्षा का अधिकार नहीं लेगा, तब तक अपनी बात नहीं कह पाएगा। अपनी इन्हीं मांगों के लेकर के मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे और भी साथी हैं, उनको अपना समय देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। युवा शक्ति संगठन के जिला संयोजक माननीय अंकित उपाध्याय जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने आज मड़ाइना गांव में के ललता कोल्ड स्टोरेज में ये जनसमूह इकट्ठा करके के जो युवा संवाद को नई दिशा देने का कार्य किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभारी हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं हमारे संगठन के प्रदेश महामंत्री श्री कटारा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए। मनोज कटारा जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। वैसे भैया ने मेरा नाम बता दिया है आपको। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा, क्यों ना बच्चों के भविष्य के बारे में ध्यान दिया जाए। ये हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं यहाँ पे, पूज्य नहीं हमारे लिए ये, इनके बिना हम कुछ नहीं है। यो शायद हमसे ज़्यादा इन्होंने पढ़ा, हमसे ज़्यादा दुनिया इन्होंने देखी, सब कुछ देखा। क्या ये बैठे हैं, इन्हीं किताबों से इनके भाई पढ़े, ये खुद पढ़े, और शायद हो सकते हैं इनके छोटे बच्चे पढ़े। आजकल हमारे बच्चे, हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि सबके सब्जेक्ट अलग अलग कर दिए। चाहे सीबीएसई बोर्ड है, नाम अलग दे दिया, ये सीबीएसई बोर्ड है, ये यूपी बोर्ड है, ये फलाना बोर्ड है, पर सबके जो किताब हैं सब कुछ अलग अलग है। अगर छोटा बच्चा नर्सरी में है तो उसके काम दूसरे, छोटे बच्चा अगर दूसरा बच्चा नर्सरी में आता है उसके काम में नहीं आएंगी, अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो उसके काम में नहीं आएंगी। तो क्या ना हम इस विचारधारा पे
ध्यान दिया जाए और विचार किया जाए। बहुत सुंदर बात कही कटारा जी ने, अरेला जी ने, कि ये जो शिक्षा आम आदमी की बहुत से दूर होती जा रही है और इसको कैसे धीरे धीरे इसकी वजह से समाज के भीतर आर्थिक खाई पैदा हो रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, विधायक का बेटा विधायक बन जाता है, सांसद का बेटा सांसद बन जाता है, अधिकारी का बेटा अधिकारी बन रहा है और बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन रहा है। लेकिन किसान का क्या, मजदूर का क्या, मध्यम वर्ग का क्या? ये भारत की सबसे बड़ी आबादी जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, जिसमें हम और आप